Hello student, welcome back Tapovan Group of School. Myself Wrinkle Sondagar. Today I am going to teach you standard 3rd subject English, chapter number 9th. Chapter name is Don't Tell. क्या है? चैप्टर का नाम है Don't Tell. So आप जब छोटे होते हैं तब आपकी मदर होती है, आपको कुछ करने नहीं देती कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम ये नहीं कर सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा आपकी है करके जो बड़े होते ऐसा आपको बोलते हैं। सो यहाँ पर इस बेस पर ही हमारी जो पोयम है यहाँ पर दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट। Are there some things that grown up don't let you do? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके जो बड़े हैं ऐसे आप करने नहीं देते हैं? रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील। यहाँ पर पढ़ना है, एक बच्चे की फीलिंग है यहाँ पर पोएम में दी गई है कि वो बच्चा क्या फील करता है जब घर के बड़े उसे कुछ करने नहीं देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने नहीं देते। यहाँ पर lots of things मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करने नहीं देते। Let me do, do मतलब करना, मुझे नहीं करने देते। यहाँ पर want कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है will not का, ठीक है। एंड आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से, वो कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। इनफ मतलब काफ़ी और येट मतलब अभी, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं अभी काफ़ी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। वो कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करने नहीं देते हैं। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। वो क्या कहता है? सो मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। पेशेंटली का मतलब क्या मतलब है? धैर्यपूर्वक। क्या है? पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक। टिल का मतलब है तक, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। क्या कहता है वो बच्चा? छोटा सा बच्चा कहता है कि जब वन डे, एक दिन में जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उसे सबको दिखा दूंगा। शो देम ऑल, उसे उन सबको दिखा दूंगा एक दिन। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी द चांस। क्या कहता है कि मैं सबको अभी दिखा दूंगा। इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे एक मौका दे दे तो मैं उन्हें अभी दिखा सकता हूँ। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने उसे ट्राई किया तो मैं वो जो चीज़ है मैं उसे करके दिखा सकता हूँ। अगर वो मुझे एक मौका दे तो मैं उसे दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। But nobody knows that I am really a giant inside. क्या कहता है वो बच्चा? लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से एक बड़ा विशालकाय हूँ, मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। इनसाइड का मतलब है अंदर और जायंट का मतलब है बहुत बड़ा अथवा या फिर विशाल, ठीक है। सो इस पोएम को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। बच्चा क्या कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बड़े अभी नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी काफ़ी इतना बड़ा नहीं हूँ। सो आई पेशेंटली वेट,
सो मैं अभी उसे धैर्यपूर्वक वेट कर रहा हूँ कि कब मैं बड़ा हो जाऊँ, एंड एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं उन सबको दिखा दूँगा। आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस। मैं सबको अभी दिखा सकता हूँ अगर वो मुझे एक चांस दे दे। क्या दे? चांस का मतलब क्या है? अगर वो मुझे एक मौका दे दे तो मैं उन सबको दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। There are things I could do if I tried। अगर मैंने कोशिश की तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। बट वो क्या कहता है अंत में? Nobody knows that I am a really giant inside। वो कहता है कि लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं एक अंदर से बहुत बड़ा विशाल काय हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी पोयम फिनिश होती है। यहाँ पर नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? इनफ, चांस, जायंट, पेशेंट। इनफ का मतलब क्या है? इनफ का मतलब है काफ़ी। ठीक है, चांस का मतलब है मौका देना, जायंट का मतलब है विशाल, ह्यूज। ठीक है, पेशेंट का मतलब है एक तो मरीज, और यहाँ पर हमारी पोयम में क्या ऊपर है? पेशेंटली। सो पेशेंट का मतलब है धैर्य। ठीक है, सो ये सारे न्यू वर्ड्स है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 की पोयम कंप्लीट होती है। थैंक यू।